जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास शानदार प्रश्न के साथ। ठीक है, तो जैसे अभी जो है करंट में तुरंत में कोई एग्जाम नहीं है तो आप लोग जो है पढ़ाई कम कर दिए हैं। हम देखते हैं कि व्यू आता ही नहीं है, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो सालों भर पढ़ता है रिजल्ट उसी का होता है। इसीलिए जो है जिसको ईमानदारी से पढ़ना है आपको पढ़ना होगा, प्रत्येक दिन पढ़ना है, तभी जाके रिजल्ट होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिला से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा पलामू, चौथा है चाईबासा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, तो हजारीबाग में 1991 में कराए गए उत्खनन से पूरा पाषाण काल का चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा पाषाण का उपकरण यानी कि पाषाण के औजार भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में क्या है तो हजारीबाग में इस्को की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है तो हजारीबाग में पद्मा नाम का किला है जहाँ पर वर्तमान समय में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है और इस जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी यानी कि फोड़ा फुंसी वाला रोग जो है समाप्त हो जाता है। इसके अलावा और एक चीज़ है जिसको आपको याद रखना है कि हजारीबाग में जो है बिरहोर जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हजार बागों का शहर हजारीबाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अकबर ने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? पहला है इब्राहिम अली, दूसरा है सेनापति मलिक, तीसरा है छज्जू मलिक, चौथा है शहबाज खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। शहबाज खां को अकबर भेजा था कहाँ? झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस व्यक्ति को मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? पहला है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा है पांडे गणपत राय, तीसरा है गया मुंडा, चौथा है शेख भिखारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडे गणपत राय। देखिए ये है आपका 1857 के क्रांति के समय की बात। तो उस समय जो है मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था किनके द्वारा? विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। और विश्वनाथ सहदेव को क्या घोषित किया गया था? राजा। और ये जो मुक्ति वाहिनी सेना है इसका सेनापति नियुक्त किया गया था पांडे गणपत राय को। इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब 1857 की क्रांति की बात हो रहा है तो ये बता दें कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुआ था? तो बता दें कि 12 जून 1857 को सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? तो रोहनी गांव में हुई थी। और ये रोहनी गांव कहाँ है? तो ये रोहनी गांव आपका देवघर जिला में है और देवघर जिला बना है 1983 में। इतना क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार किसने किया था? पहला है मोहम्मद हुसैन, दूसरा है नादिर खां, तीसरा है मुबारक हुसैन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुबारक हुसैन के द्वारा झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला है जतरा भगत, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है जयंत सिंह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी
गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को क्या कहा गया है, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि ये भूमिज विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1832-33 में। कब? 1832-33 में हुआ था। इतना याद रखना है, ठीक है। अब जतरा भगत की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है टाना भगत आंदोलन से। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। क्लियर है। अब बुधो भगत की बात करेंगे तो इनका संबंध जो है कोल विद्रोह से, और कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। पहला है तमाड़, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी खूंटी हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। और बिरसा मुंडा आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, उलगुलान कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है महान क्रांति या महान हलचल होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये भी पूछता है कि उलगुलान का जो है काल क्या था, तो उलगुलान का काल माना जाता है 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का पीरियड माना जाता है। कितना याद रखना है। अब खूंटी का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि खूंटी जिला कब बना है, तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और ये जिला जो है रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और साथ में यही बता दें कि खूंटी झारखंड का ऐसा जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा बता दें कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन है, तो आपका खूंटी जिला है। ठीक है। इसके अलावा बिरसा मुंडा जी का भी जन्म खूंटी जिला में हुआ है। और आपको बता दें जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म खूंटी जिला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संथाल जनजाति में सेवा विवाह को क्या कहा जाता है। पहला है घरदी जवाई बापला, दूसरा है किरिंग बापला, तीसरा है सांगा बापला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए घरदी जवाई बापला हो जाएगा। ठीक है। देखिए संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और इनमें जो है शादी को क्या कहा जाता है, शादी को बापला कहा जाता है। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप क्या है, किरिंग बापला है। लेकिन सेवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो घरदी जवाई बापला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उरांव जनजाति के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाता है। पहला है करेवा, दूसरा है गुंगू, तीसरा है मुदी, चौथा है खनरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खनरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनरिया। अब उरांव जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा जो है आपका, इनकी भाषा कुड़ुक है। ठीक है, कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और उरांव जनजाति का जो कुड़ुक भाषा है उसको लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में बता दें कि कुड़ुक का मतलब क्या होता है, तो कुड़ुक का मतलब हो जाता है मानव या मनुष्य। ठीक है। चलिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि खरवार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। पहला है पलामू, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलामू जिला में पाई जाती है। ये जो खरवार जनजाति है इनकी सर्वाधिक जनसंख्या पलामू जिला में पाई जाती है। और पलामू क्षेत्र में जो है इसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, 18 हजारी भी कहा जाता है। और इसे जो है एक लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लड़ाका जनजाति कहा जाता है। और खरवार जनजाति जो है सत्य के लिए या अपना वादा को निभाने के लिए अपना प्राण त्यागने तक के लिए रेडी रहती है। इतना याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो खरवार जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 2,48,974। ये खरवार जनजाति की कुल जनसंख्या है, जो कि आदिवासी जनसंख्या का, झारखंड का जो कुल आदिवासी जनसंख्या है उसका 2.88% था। ये भी आपको याद रखना है।
अब पलामू की बात करेंगे तो हमारा पलामू जिला बना है कब? 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है और मक्का जो है झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही तिलहन का उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। साथ ही दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है आपका पलामू जिला सबसे आगे है। ये सब बात आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गोंड जनजाति किस प्रजाति समूह से आते हैं? पहला है द्रविड़, दूसरा है प्रोटोस्टलाइट, तीसरा है मंगोलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटोस्टलाइट। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 32 जनजाति पाए जाते हैं और उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है और इनमें से जो है अधिकतर जनजाति जो है प्रोटोस्टलाइट समूह से आती है, ये आपको याद रखना है। अब गोंड जनजाति की बात करेंगे तो थोड़ा सा और विस्तार में बता दें तो गोंड जनजाति जो है पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन है? तो पहला स्थान में आपका भील है और दूसरा स्थान में आपका गोंड है और तीसरा में आपका संथाल है। ये भी आपको याद रखना है और इनका जो है मूल निवास स्थान गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड गठन के बाद कितने नए जिले का निर्माण किया गया है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा। देखिए हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किससे? तो बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग और 18 जिला लेके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि 2001 में, ठीक है, 2001 में जो है 4 जिला का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका लातेहार, दूसरा हो जाता है आपका सिमडेगा, तीसरा हो जाता है क्या? तीसरा हो जाता है आपका सरायकेला और चौथा हो जाता है आपका जामताड़ा। तो ये 4 जिला का निर्माण होता है 2001 में। तो कितना हो गया? 22 हो गया। उसके बाद जो है 2007 में फिर 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका खूंटी और दूसरा हो जाता है आपका रामगढ़। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। ठीक है, यानी कि 6 नए जिलों का निर्माण बाद में होता है झारखंड गठन के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? दिया गया ऑप्शन में से में ही आपको बताना है। पहला है गणेशपुर पाट, दूसरा है जमीरा पाट, तीसरा नेत्रहाट, चौथा है सीतापुर पाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेत्रहाट पाट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, जिसका औसत ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई अगर फीट में नापिएगा तो 3514 फीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मीटर में नापिएगा तो ये 1000, ठीक है, 1070 मीटर ये मीटर में हो जाएगा, जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब नेत्रहाट की बात आया ही है तो ये बताते हैं कि नेत्रहाट को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंडा लगता है और पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होता है? नेत्रहाट में होता है। इसके अलावा नेत्रहाट में आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट भी नेत्रहाट में ही है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनसेट और सनराइज यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब नेत्रहाट इतना फेमस जगह है तो आपको ये भी जानना होगा कि ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है फल्गु नदी, चौथा है दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दामोदर नदी जो है दक्षिणावर्ती नदी है और बाकी तीनों के तीनों जो है आपका उत्तरवर्ती नदी है। ये भी आपको याद रखना है। अब दामोदर का जिक्र हुआ है तो बता दें कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है और ये टोरी कहाँ पर है? तो ये आपका टोरी लातेहार जिला में है और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है।
अब दामोदर नदी को क्या क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जो है देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी को जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। इसके अलावा दामोदर नदी को झारखंड का सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। अब झारखंड का सबसे लंबी बोल रहे हैं तो इसका लंबाई जानना चाहिएगा, तो झारखंड में इसका लंबाई 290 किलोमीटर है, इतना याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति हो जाती है। इसके अलावा दामोदर की कुल लंबाई भी पूछा जाता है तो कितना है, 592 किलोमीटर ये दामोदर नदी की कुल लंबाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा, दूसरा है पलामू, तीसरा है पश्चिम सिंहभूम, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, सर्वाधिक 1% वाला जिला, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, लातेहार हो जाएगा। पहले चतरा था, अब लातेहार हो जाएगा। और लातेहार का जो है 55.54% भाग में क्या है, 1 है, और ये सर्वाधिक 1 है, इतना याद रखना है, ठीक है। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम 1 वाला जिला कौन सा हो जाता, तो आपका जामताड़ा हो जाता। और जामताड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम 1 वाला जिला है, इतना याद रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उधवा झील पक्षी विहार का स्थापना कब हुई थी? पहला 1991, दूसरा 1986, तीसरा 1976, चौथा है 1955। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। और ये जो उधवा झील पक्षी विहार है ये कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। और साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। इसके अलावा साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र है, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और जो कि कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा साहेबगंज जिला में क्या है, तो साहेबगंज जिला में आपका जो राजमहल का क्षेत्र है, इसी को बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा साहेबगंज जिला में आपका क्या है, तेलियागढ़ का किला है। ये सब बात आपको एक एक करके याद रखना है। 1986 की बात करेंगे तो 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1976 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ था। और 1955 में जो है आपको बता दें हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है लातेहार, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो जिले में है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में गया है, एग्जैक्ट इसका उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। और ये बोकारो में बता दें तो बोकारो के जो है सेक्टर 4 में है, कितना, सेक्टर 4 में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो हमारा बोकारो है ये ज़िला बनता है 1991 में। और बोकारो को कहा जाता है स्टील सिटी। अब स्टील सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 1964 ईस्वी में की गई है। किस देश के सहायता से की गई है? तो बता दें रूस देश के सहायता से की गई है। और कहाँ पर की गई है तो ये भी बताते हैं, तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो के माराफारी स्थान को क्या कहा जाता है? बोकारो का पुराना नाम भी बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? पहला 8%, दूसरा है 12%, तीसरा है 20%, चौथा है 15%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15%। देखिए झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसमें जो है 38 लाख हेक्टेयर, कितना, 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आपका क्या है, कृषि योग्य भूमि है। इसमें भी आपको बता दें कि 15% भूमि जो है परती पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता है। अब मयूराक्षी परियोजना की बात करेंगे तो ये मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, और किस जिला में है? तो ये आपका दुमका जिला में है और दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी में। अब मयूराक्षी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी है और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में है और देवघर जिला बना है 1983 में। हाँ, ये वही मयूराक्षी नदी है जिसे मोर नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत का 58% अबरक झारखंड में पाया जाता है। इस अबरक को क्या कहा जाता है? पहला है कटैया, दूसरा है रूबी, तीसरा है सोना, चौथा है चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। अब आपको बता दें कि झारखंड में जो कोडरमा जिला है, क्या है? कोडरमा जिला, इसको भारत के अभ्रक की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। हालांकि झारखंड में गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, इन जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो कोडरमा जिला में अभ्रक पाया जाता है। इसीलिए जो है कोडरमा को भारत के अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च क्वालिटी का, उच्च लेवल का, और उसी को जो है रूबी कहते हैं। अब आपको ये भी बताएंगे कि ये जो कोडरमा है ये ज़िला बनता है 1994 में और कोडरमा क्षेत्र में, यानी कि जिन क्षेत्र में अभ्रक मिलता है उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसी मिलती है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है कि वह जो है हल्का गुलाबी और हल्का जो है चमकीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? पहला है जादूगोड़ा, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है नोवा मुंडी, चौथा है लपसा बुरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लपसा बुरू में है। कहाँ पर है? लपसा बुरू में है। ठीक है। इसके उत्पादन में राज्य का भारत में पहला स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा ठीक है सर, ये काइनाइट लपसा बुरू मिलता है, लेकिन ये लपसा बुरू कहाँ है? तो लपसा बुरू जो है आपका सरायकेला जिला में है और सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी को। और सरायकेला में ही आपका क्या है? पालना डैम है जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा सरायकेला जिला में ही आपका क्या है? चांडिल डैम है जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसके अलावा बता दें कि सरायकेला जिला को क्या कहा जाता है? तो छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एचईसी कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? पहला है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। आपको पूरा बताते हैं, ध्यान से सुनिए। एचईसी मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और इसी को जो है भारी उद्योग भी कहा जाता है और इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और इसी को जो है हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था मंदिरों कारखानों का मंदिर भी कहा गया था। अब इसका निर्माण 1958 में किया गया है। तो 1958 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगा क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और ये ख़त्म हुआ था 56 में। उसके बाद 56 के बाद जब दूसरा शुरू हुआ तो उस समय जो है 1958 में इसका निर्माण हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। किस देश के सहायता से बना है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के सहायता से इस कारखाना की स्थापना की गई है। कहाँ पर है? तो ये कारखाना जो है आपका रांची जिला में है। रांची में कहाँ है? तो रांची के हटिया में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 1100 किलोमीटर, दूसरा है 1886.4 किलोमीटर, तीसरा है 2350.6 किलोमीटर और चौथा 1231.90 किलोमीटर। ये जो राजकीय राजमार्ग हो रहा है मतलब ये हो रहा है एसएच की बात हो रहा है, स्टेट हाईवे की बात हो रहा है। एनएच आप लोग नहीं समझिएगा, ठीक है? एसएच की तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला हो जाएगा 1231.90 किलोमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? पहला है लोहरदगा, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो 909, कहीं कहीं पर जो है 908 भी लिखा मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि लिंगानुपात, जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कितना है? 949 है। इसमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ कितना लिंगानुपात है? तो 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला में हो गया आपका धनबाद, 908, या कहीं कहीं 909 भी लिखा मिल जाएगा। अब धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। धनबाद को झारखंड की कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वासेपुर नाम का शहर है जिस पर आधारित एक पिक्चर बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर। और यहीं पर जो है आपका क्या है, मैथन डैम भी है। ये भी आपको क्लियर करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हिजला मेला किस जिला में लगता है? पहला रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुमका जिला में लगता है। और दुमका जिला में भी आपको बता दें तो ये मोर नदी के किनारे लगता है। इस मोर नदी को ही मयूराक्षी नदी कहा जाता है। और ये जो मयूराक्षी नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है 1983 में। क्लियर रखना है। अब आपको बता दें कि ये जो हिजला मेला है, इसका शुरुआत 1980 में हुआ था। कब? 1980 में। किसके द्वारा इसका शुरुआत कराया गया था? तो उस समय के जो तत्कालीन अंग्रेज उपायुक्त था, उन्हीं के द्वारा इस मेला का शुरुआत किया गया था। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दुमका का बात हुआ है तो थोड़ा सा बता ही देते हैं। ठीक है, तो दुमका जिला बना है 1855 में। दुमका में ही आपका क्या है, वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है? वासुकी नाथ मंदिर। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। ये भी क्लियर करते चलना है। और दुमका क्या है? तो दुमका जो है वर्तमान में झारखंड की उप राजधानी है। क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 260, तीसरा है 263, चौथा है 264। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 264। देखिए, हमारा झारखंड जब 2000 ईस्वी को बना था, नया झारखंड, उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 थी। लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। और 264वां प्रखंड कौन सा बना है? तो सरयू प्रखंड। और सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रखंड का बात हुआ तो बाकी चीज़ को भी एक बार आपको बता दें कि झारखंड की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सब कुछ बताएंगे। झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। अब इसमें जो है गाँवों की संख्या कितनी है? तो 32,620 है। क्लियर है। अब इसमें जो है प्रखंडों की संख्या 264 है। इसके बाद जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। इसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 45 है। और प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल के आदेश पर ही झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। और वे लोग जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही दे सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग कहने का मतलब क्या हो गया? JPSC। और JPSC की स्थापना झारखंड में कब हुई है? तो 2002 ईस्वी में हुई है। ठीक है, इतना याद रखना है। और वर्तमान में जो है JPC यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एल खंगियाते हैं। कौन? एल खंगियाते जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि टोटम का संबंध किससे है? पहला है गोत्र, दूसरा है युवा गृह, तीसरा है पर्व त्योहार, चौथा है नृत्य संगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोत्र। टोटम मतलब गोत्र होता है। और आपको बता दें कि
झारखंड की जनजातियों में जो है अनेक गोत्र पाया जाता है और ये लोग जो है गोत्र में सेम गोत्र में जो है विवाह वर्जित होता है। सेम गोत्र के लोगों को भाई बहन समझा जाता है, इसीलिए जो है आदिवासियों में जो सेम गोत्र होता है उसमें विवाह नहीं होता है। लेकिन अपने जात से बाहर शादी नहीं करते हैं, सेम जात में करना है। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल से शादी करेंगे, लेकिन सेम गोत्र हैं, मान के चलिए हम मुर्मू हैं तो मुर्मू से विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटम मतलब क्या हो जाता है, गोत्र हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। पहला है दुमका, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई है। कब हुई है, 1992 में हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दुमका जिला का स्थापना कब हुआ है, इसका स्थापना 1855 को हुआ है। ये हम आपको बहुतों बार बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ है। पहला है देवघर, दूसरा रामगढ़, तीसरा है दुमका, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। दुमका में जो मलूटी गांव है, क्या है, मलूटी गांव। और मलूटी गांव को ही क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर पहले 108 मंदिर हुआ करता था। हालांकि 76-78 जो है मंदिर के अवशेष जो है आज भी मंदिर जो है आज भी मौजूद है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर लगभग 108 मंदिर होता था। इसीलिए जो इस मलूटी गांव को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, जो कि दुमका जिला में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दुमका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जो है लास्ट क्वेश्चन आ गया है, तो थोड़ा सा बता दें कि देवघर में कौन मंदिर है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। रामगढ़ में कौन सा मंदिर है, रजरप्पा मंदिर। और रजरप्पा मंदिर को ही माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है। इसके अलावा दुमका में क्या है, तो दुमका में जो है आपका, दुमका में बता चुके हैं। गुमला में क्या है, तो टांगीनाथ है। टांगीनाथ धाम जो है, यहाँ पर जो है क्या है, भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है और यह जगह जो है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि हजारीबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। पहला ऑप्शन है आपका रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, और आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई है। अच्छा, स्थापना हम बताते हैं। इसकी स्थापना या निर्माण 1988 में हुआ है, लेकिन ये किस जिला में है ये आप लोग बताइएगा, और किस खेल का स्टेडियम है ये भी आपको बताना है। तो बाकी जो है क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों और अपने दोस्तों को क्लास आगे बढ़ाइए, ताकि उनको जो है इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। और बाकी जो है कल फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।